हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारी एग्जाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की क्लास जो है वो 34 है। आज हम लोग 23 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डेली दोपहर को 3 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आ जाती है। और आपको बता दें कि अगर आपको इसकी डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि कंपटीशन गैलेक्सी नाम से बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर के इसकी डेली क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे आपको इसमें कोई भी अगर डाउट हुआ करे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम लोगों को इस करंट अफेयर में करना चाहिए, जिससे आप लोगों को वीडियोस और पसंद आए और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो स्काई वॉक पुल की बात करें तो जहां पर लोग पैदल चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ऊपर जाते हैं। जैसे ज़्यादातर आप लोगों ने वहां देखे होंगे जहां पर ट्रैफिक एरियाज होते हैं, तो उनकी रोड को क्रॉस करने के लिए ऊपर एक स्काई वॉक पुल बनाया जाता है। वैसा ही सबसे बड़ा जो है स्काई वॉक जो पुल है, उसका उद्घाटन अभी तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु सरकार की बात करें तो वहाँ के जो एम के स्टालिन द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन जो है, आपको बता दें कि यह मलम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल के बीच में एक महत्वपूर्ण कनेक्शन का कार्य कर रहा है। आपको बता दें इसकी जो पुल की जो लंबाई है टोटल वो 570 मीटर की है और चौड़ाई जो है 4.2 मीटर की है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और मालम्बल और क्या कहते हैं टी नगर बस टर्मिनल के बीच में इसको बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो स्काई वॉक पुल है उसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा। आपको बताते इससे पहले आपने देखा होगा कॉरिडोर के बारे में, तो आपने काशी विश्वनाथ धाम में जो एक कॉरिडोर बना हुआ है, ऐसे उज्जैन महाकालेश्वर में एक कॉरिडोर बना है और मथुरा के बांके बिहारी में भी एक कॉरिडोर बनाया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बरेली में नाथ कॉरिडोर बनाने का सोचा है, जहां पर आपको बता दें बरेली शहर में अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वरनाथ मंदिर, धोपेश्वरनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर और वनखंडीनाथ मंदिर को जोड़ करके कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो इन सारे मंदिरों को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर का निर्माण करेगा। आपको पता है इसीलिए इसका नाम जो है वो नाथ कॉरिडोर रखा गया है, तो याद रखिएगा। और इससे पहले आपको पता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है और बांके बिहारी कॉरिडोर ये भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत देश की नौसेना का P-81 विमान तैनात किया गया है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली में भारत क्या कहते हैं चीन का एक 38 सदस्यों वाला जो मतलब चालक दल के साथ एक जो मतलब नौसेना का एक जहाज था वह डूब गया था। उसी के बचाव के लिए भारत ने अपना एक P-81 समुद्री गश्ती विमान को तैनात किया है, जिससे उनके बचाव के लिए और जो भी उनका मतलब जो चीजें भी हैं उनको ढूंढने और निकालने के लिए भारत ने P-81 विमान को तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में BSSA को 2 दिवसीय खेल सम्मेलन पटना में शुरू होगा। आपको पता है BSSA मतलब कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कला, संस्कृति और युवा मामलों के विभाग के तहत ज्ञान भवन में स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन करने को तैयार किया है। आपको बताते हैं ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो खेल है, स्पोर्ट्स है, उसको एक बढ़ावा देने के लिए करा जा रहा है कि बिहार में एक खेल को बढ़ावा दिया जाए और एक परिदेश और क्रांति लाना है कि बिहार में लोग खेल के प्रति जागरूक हों और राज्य को एक संपन्न खेल केंद्र बनाने का एक इस 2 दिवसीय जो खेल है, दो दिवसीय जो खेल सम्मेलन पटना में किया जा रहा है, इसका यह उद्देश्य होगा। तो ये याद रखना है कि पटना में 2 दिवसीय खेल सम्मेलन पटना में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया। आपको बता दें ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीडीपी पर अलग अलग कंट्री पर अपना एक अनुमान लगाती हैं। ऐसे ही मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में जो भारत की जीडीपी होगी वो 6.2% तक रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें प्रशांत दामले जो है एक मराठी अभिनेता है। आपको बताते हैं तो जो मतलब कि प्रशांत दामले हैं, ये
क्या कहते हैं मराठी रंगमंच में इनको एक सुपरस्टार के रूप में पहचाना जाता है। और यह एक कॉमेडियन है जिन्होंने 35 वर्षों से कई मराठी नाटक, फिल्मों और सोप ओपेरा में अभिनय किया है। आपको बता दें कि 1983 में इन्होंने मराठी रंगमंच में से जुड़े हुए थे और जब से ये मराठी रंगमंच में सबसे मतलब अपना पहचान बनाते आ गए हैं और आज के टाइम में ये मराठी रंगमंच के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। तो आपके याद करने वाला क्वेश्चन ये है कि प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आरबीआई ने एनबीसी का लाइसेंस 7 एनबीसी का लाइसेंस रद्द किया है। आपको बताते हैं एनबीसी क्या होती है। एनबीसी वो होती हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब होम लोन होता है, क्या कहते हैं होम लोन हो गया, फाइनेंस क्या कहते हैं बिजनेस लोन हो गया, मतलब जो भी लोन हम लोग को लेना होता है या किसी भी टाइप का अगर लोन लेते हैं तो हम लोग बैंक के थ्रू जाते हैं या बहुत सी कंपनियां होती हैं जो हम लोगों को फाइनेंस करती हैं। तो वही भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(1)(a)(6) के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन अब रद्द कर दिया गया है। अब ये कंपनियां नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगे। अब वो 7 नॉन कंपनियां कौन सी हैं, तो पहले याद रखनी, करगटी कंपनी, त्रिमूर्ति फिनवेस्ट, ईस्ट वेस्ट इन्वेस्ट इंडिया, जीवी मोदी सिक्योरिटीज, के पटेल फाइनेंस, पूर्वी फिनवेस्ट और जेनफिन कैपिटल। आपको बता दें कि आपको ये जानकारी बता दें कि ये ज्यादातर मोस्टली जो 7 के साथ देख रहे हैं ये साउथ रीजन से बिलोंग करने वाली 7 की 7 एनबीसी कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आपको ये याद रखना है कि किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो रवनीत कौर को किसका, तो सीसीआई मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये है क्या, तो आपको बता दें केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पंजाब कैडेट की 1988 बैच की ये एक आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं और इन्होंने ही अपने पद मतलब कि इनको एक मतलब बैच की अधिकारी को रवनीत कौर को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे अशोक गुप्त, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया और कार्यकाल खत्म होने के बाद रवनीत कौर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना कि अजुम और मौदगिल जो है उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया। आपको बता दें कि डैशबोर्ड मतलब कि आपको पता है कि एक साइट होती है, इनका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप मुख्यमंत्री में ने स्टेट बोर्ड और सीएम डैशबोर्ड दोनों लॉन्च किए हैं, जिससे कि आप स्टेट से रिलेटेड जितनी भी मतलब समस्याएं होंगी या मतलब आपको जानकारी होगी तो आप उसमें उनको जा करके सूचित कर सकते हैं। या सीएम जैसे कि सीएम हेल्पलाइन होती है वैसे ही सीएम डैशबोर्ड बनाया है कि जहां पर आप कोई भी अपनी समस्या से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर भेज सकते हैं और मतलब कि सीएम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और जिससे कि उसका समाधान या उसका निवारण किया जा सके। तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड का लॉन्च किया है। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हम लोगों का हौसला और बुलंद होता जाए और हम लोगों आपके लिए ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के साथ बहुत अच्छी वीडियोस को लाते रहें। थैंक यू सो मच।